ने जो माँ फ्लाईओवर का आपने जिक्र किया, हिंदुस्तान की तवारीख में इतनी स्पीड और इतना बड़ा फ्लाईओवर मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ इतने कम दिन में कहीं पर भी नहीं बना। मुगल पीरियड में 900 साल राज के, उस टाइम हिंदू खतरे में नहीं आया। अंग्रेज का राज आया, उसमें हिंदू खतरे में नहीं आया। बीजेपी कट्टर हिंदू पार्टी और हिंदू खतरे में आ गया। अरे किस तरह का बेवकूफ बना रहे हो यार, आना जब्त हो जाएगा। ये चटाई या लोटा लेके वहां से भागेंगी। चटाई और लोटा लेके जी जाएंगे यहाँ से सीधा उत्तर प्रदेश जाएंगी। जहाँ पर ही जो उनका योगी आदित्यनाथ जो बैठा हुआ उन्हीं के जाके बैठेंगे उनके बगल में कि अब हम हार गए हैं, और उसके बाद में फिर अब योगी आदित्यनाथ को भी हराने का वहां पर ही कोशिश करेंगे। ये उम्मीद छोड़ दे कि ममता को ये हराएंगी। हरा तो दिया ना, नंदीग्राम में भी जीती है, लेकिन चोरी से पूरा फोन टाइप करके आया। दुनिया वाले ने देख लिया कि ऊपर से ऑर्डर है, अगर से तुम रिकाउंटिंग करोगे साले तुमको शूट कर देंगे। ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी, द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश चुनाव को समय है, मगर योगी आदित्यनाथ की तरफ से गलत तस्वीर जो है ये इंडियन एक्सप्रेस में शेयर किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने माँ फ्लाईओवर बनाया। ममता बनर्जी के, या आप कह सकते हैं कि कोलकाता में JW मैरियट होटल है, उन दोनों तस्वीर को योगी आदित्यनाथ ने आज जो है इंडियन एक्सप्रेस में शेयर करवाते हुए कहा है कि ये जो है बीजेपी सरकार ने कहा है, मतलब मनाया ममता बनर्जी ने है बंगाल में, और बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, और बताया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने बनाया। इस पर जमकर लोगों ने ट्रोल किया। अभिषेक बैनर्जी ने भी ट्वीट किया है, उसके बाद जो है मुकुल रॉय ने भी ट्वीट किया। तो आइए कुछ आम लोगों से जानेंगे कि किस तरह से ममता बनर्जी के काम को फोटो के जरिए योगी आदित्यनाथ के काम को बताया जा रहा है। तो इसी पर उनसे रिएक्शन और राय जानेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ममता बनर्जी का तस्वीर को, जो माँ फ्लाईओवर है और फिर पश्चिम बंगाल का JW मैरियट होटल है, तो उसको बताया जा रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ ने बनवाया है। और ये जो है इंडियन एक्सप्रेस में पूरा सर्कुलेट हुआ है, और पूरे इंडियन एक्सप्रेस में इन मुद्दों पर जो है लगातार बातचीत हो रही है। लोग जो है बीजेपी को ट्रोल भी कर रहे हैं। तो बीजेपी ने क्या नहीं किया कि आज जो है दीदी का तस्वीर उनको लेना पड़ा है। बीजेपी का फुल फॉर्म होता है भारतीय झुट्टा पार्टी। भारतीय जनता पार्टी नहीं, जनता पार्टी सिर्फ उन लोगों ने अपने नाम रखा जनता के नाम पे, जनता को धोखा देने के लिए। असल में है भारतीय झुट्टा पार्टी, और इसका पूरा काम ही है झूठ बोलना, झूठ का पलंदर। जिसका प्राइम मिनिस्टर झूठा, जिसका होम मिनिस्टर झूठा, जिसका पूरा कैबिनेट झूठा। यहाँ तक के आदमी ये सोचता था कि राजनाथ सिंह अच्छे हैं, हम तो समझते हैं राजनाथ सिंह उन लोगों से भी डबल झूठा निकला। इन्हीं ने हमेशा दूसरे के काम को अपना काम किया। यानी अगर से किसी भी ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट है उसमें ये अपना लेबल लगा के ये अपना नाम ले लेंगे। ये अपना लेबल लगाने में बहुत एक्सपर्ट है। ये तो क्या है, 1000 जन्म लेके आ जाएंगे, दीदी के गट्टे बराबर नहीं आ सकते हैं। 1000 जन्म लेके आ जाएंगे तो दीदी के गट्टे बराबर नहीं आ सकेंगे। जो बंगाल में काम कर दिया है, तो पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा वर्ल्ड इस बात पे नाज करता है कि हिंदुस्तान में एक वाहिद एक चीफ मिनिस्टर, एक लेडी है जो वो काम की है, और ऐसा काम की है कि 34 साल का कूड़ा खाना को वो सजा के वाकई लंदन का शक्ल में लेके चली आई है। अभी पूरा लंदन नहीं बजा है तो कलकत्ता लंदन की शक्ल में लेके चली आई है। और रह गया माँ फ्लाईओवर का बात, अभी ज़्यादा बात नहीं बोलेंगे। लखनऊ में जाइए, टूरियागंज चौराहे पे ब्रिज बना है, वो जानते कितने साल में बनाया वो ब्रिज? अखिलेश यादव ने उसकी बुनियाद गाड़ी थी, मायावती ने उसको पास किया था, और योगी आदित्यनाथ उसमें अपना लेबल लगा के बोल लेंगे कि देखिए मेरे टाइम में ये ब्रिज बन के तैयार हो गया। फीता काटने का काम किया। और यही फीता काटने का काम इससे पहले साइंटिस्ट लोग ने काम किया। मनमोहन सिंह ने स्पेस में, और वो क्या नाम है उसका, मरीख में, मार्स में भिजाने वाला जो उनका अपना रॉकेट था, वो मनमोहन सिंह ने किया। लेकिन फीता काटने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। तो इनको कुछ नहीं आता। इनको LIC बेचना आता है, इनको रेलवे बेचना आता है, इनको जितना भी हिंदुस्तान के गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट का जितना महकमा है, सबको बेचना आता है। और दीदी ने जो माँ फ्लाईओवर का आपने जिक्र किया, हिंदुस्तान की तवारीख में इतनी स्पीड और इतना बड़ा फ्लाईओवर मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ इतने कम दिन में कहीं पर भी नहीं बना पूरे हिंदुस्तान में। मैं हर जगह जाता हूँ। योगी आदित्यनाथ माँ फ्लाईओवर को बता रहे कि उत्तर प्रदेश में है, और इंडियन एक्सप्रेस पर बड़ा सा लेख छपा है। तो मैंने अभी आपसे कहा ना कि भारतीय झूठा पार्टी, ये पूरे झूठ की बुनियाद पे ये पार्टी खड़ी हुई है। आज जो ये गोरू को बोलते हैं राष्ट्र पशु बनाना चाहिए, तो वो पशु बनाएंगे कैसे? जाके देखिए, जिस गोरू के नाम से,
जिस गाय माता के नाम से इन्हीं ने वोट लिया था, जाके देखिए वो गाय माता मर रही है, सिसक रही है, उसके मुंह में कोई पानी देने वाला नहीं है। लेकिन उनके नाम से जितना जो चारा इन लोगों ने पास करवाया था, सब बड़े बड़े नेता खा खा के उनका पेट फूला हुआ है सबका, सब खा खा के बैठे में गौशाला के नाम से। लालू फंसे थे, इन्हीं ने फंसाया, लेकिन अभी ये खुद नहीं फंसे। इनकी जगह हुकूमत यहाँ से खत्म होगी, ये सोच रहे हैं कि अनंत काल तक रहेंगे, तो ये उनका ख्वाब है। जिस दिन ये हारे, उस दिन जिस तरह से लालू फंसे तो उसी तरह से ये भी फंसे जाएंगे। इसलिए कि जो चोरी का बाजार गर्म किया है बीजेपी ने, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा चोरी और ऐसा झूठ किसी पार्टी ने नहीं किया। ममता बनर्जी के फ्लाईओवर को दिखाया जा रहा है, तो जो बहुत सारे जो उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनसे मेरी बातचीत हुई अभी उत्तर प्रदेश में, तो वो लोग कह रहे हैं कि योगी जी ने भी बहुत काम किया, तो आखिर क्यों ज़रूरत पड़ेगी ममता बनर्जी के बनाए हुए फ्लाईओवर को आप अपना फ्लाईओवर बता रहे हैं? तो इनका तो अभी एक बात हमने बताया ना कि दूसरे के ब्रांड पे अपना लेबल चिपकाना, ये तो इनकी पुरानी आदत है। हाँ, ये हम मानेंगे, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, लड़कियों का रेप करवाया है, डकैती करवाई है, चोरी चमारी वहाँ पर ही बढ़ गया, उत्तर प्रदेश के अंदर में करप्शन बढ़ गया, कारोबार सब चौपट हो गया, व्यापारी सब रो रहे हैं, व्यापारी रो रहे हैं। हाँ, ये काम बहुत अच्छा किया उन्होंने, व्यापारी को रुलाया, छोटे जितने कारोबारी ये सब रो रहे हैं उनको रुलाया, ये सब काम उन्होंने बहुत अच्छा काम थोड़ी है, ये तो प्रगति थोड़ी है, ये तो विफलता का, उनके भाषा में ये काम है। ये तो विफलता, किसी को मारना भी तो एक काम होता है ना, जी जान लगा के किसी को मारना, आवाम को मारना, आवाम का गला घूटना नहीं, भूख से मार दो, उसके सामने की खाना छीन लो, उसको किसी जगह पे ले जाके किसी ना मामूली केस के अंदर में फंसा के उसको NSA लगा दो, NSA लगा के उसको मार दो। उनका सिर्फ एक ही पॉलिसी है, मुसलमानों को गालियाँ दो, मुसलमानों को बुरा बोलो। एक मुसलमान कौम ऐसी अमृत है कि जो उसको गाली देता वो बड़ा लीडर बन जाता है। अच्छा। और आज बीजेपी जो बड़ी बनी है, मुसलमानों को गाली दे के बनी है, मगर ये बेशरम लोग को ही नहीं आता, इतने बड़े एहसान फरामोश है कि जिनको गाली दे के ये बने हैं मिनिस्टर, आज मुसलमानों को नहीं देख रहे, अभी भी गाली ही बक रहे हैं। मुसलमान तो ममता बनर्जी को भी पूरा सत्ता सौंपा इसलिए कि ममता ने कभी गाली नहीं दी है। ममता ने कभी गाली नहीं दी है, ममता ने मुसलमानों को गाली नहीं दिया, लेकिन काम तो अच्छा किया, मुसलमानों के हक में हर काम किया। कोई ऐसा काम मुसलमान यहाँ पर फरामोश नहीं कर सकता कि दीदी ने ये काम हमारा नहीं किया। आज भी अभी जो कन्याश्री शुरू हुआ है, मुसलमानों के घर घर में जाके बुला बुला के उनका सर्टिफिकेट बनाया जा रहा, उनका बैंक का अकाउंट खुलवाया जा रहा, योगी आदित्यनाथ ने करवाया है। वहाँ पे तो 5 किलो राशन बांटे झोला भर भर के। तो कीड़ा भरा ना, कीड़ा भरा हुआ, एक बैग का दाम है 120 रुपया, 160 रुपये का कीमत आया, और अनाज उसमें डाला जा रहा 80 रुपये का, वो भी कीड़ा भरा हुआ। लोग उसको लेके गए हैं, चावल और अनाज फेंक दिया और उसको झाड़ के बोल दिया रख दो भैया घर में, किसी चीज़ को ढोने के काम आएगा झोला, मगर वो खाने के काम नहीं आया अनाज। ये इन्हीं ने काम किया, भुखमरी का काम किया। योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत से 2017 में आए, और 2022 में बीजेपी के बहुत सारे लीडर कह रहे हैं कि इस बार भी एकदम हम प्रचंड बहुमत से आ रहे हैं। गाय माता के नाम से लिया, मुसलमानों को गाली दे के दिया है, और अब की हिंदू जले हुए हो रहे हैं, हिंदू एकदम पक चुके हैं। मैं हिंदू को हाथ जोड़ के बहुत मुअद्दबाना गुजारिश करेंगे कि आप लोगों को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाया जा रहा है धर्म के नाम पे, आप लोग जाग जाओ। कभी मुसलमान बुरा नहीं है और मुसलमान इस देश का है। मुसलमानों को गाली दे के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जिस वक्त आज़ादी से लगा के अब तक के हिंदू राष्ट्र बनाने की बात आई है, लेकिन यहाँ पर ही लोगों ने बोला कि डेमोक्रेसी में हम लोग खुश हैं। मुगल पीरियड में 900 साल राज के, उस टाइम हिंदू खतरे में नहीं आया। अंग्रेज का राज आया, उसमें हिंदू खतरे में नहीं आया। बीजेपी कट्टर हिंदू पार्टी, और हिंदू खतरे में आ गया। अरे किस तरह का बेवकूफ़ बना रहे हो यार, क्या अब इंसान यहाँ पर ही रहते नहीं है इस दुनिया के अंदर में? समझ रहे नहीं है कि किस तरह का तुम लोग बेवकूफ़ बना रहे हो। ममता बनर्जी का इलेक्शन है 30 तारीख को, भवानीपुर इसी इलाके के कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है, तो ममता बनर्जी के खिलाफ वो टिबरेवाल जो है, जो लॉयर जो है बीजेपी की, वो खड़ी हुई हैं, तो कितना वोट से जीतेंगी ममता बनर्जी? अरे इनका जमाना जब्त हो जाएगा। ये चटाई या लोटा लेके वहाँ से भागेंगी। चटाई और लोटा लेके जी जाएंगे यहाँ से सीधा उत्तर प्रदेश जाएंगी, जहाँ पर ही जो उनका योगी आदित्यनाथ जो बैठा हुआ उन्हीं के जाके बैठेंगे उनके बगल में कि अब हम हार गए हैं, और उसके बाद में फिर अब योगी आदित्यनाथ को भी हराने का वहाँ पर ही कोशिश करेंगे। ये उम्मीद छोड़ दे कि ममता को ये हराएंगी। तो दिया ना, नंदीग्राम में भी जीती है, लेकिन चोरी से पूरा फोन टाइप करके आया, दुनिया वाले ने देख लिया कि ऊपर से ऑर्डर आया, अगर से तुम रिकाउंटिंग करोगे साले तुमको शूट कर देंगे। ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और पूरा सोशल मीडिया पे ये रिकॉर्डिंग हम लोग ने सब ने सुना है।
वो इलेक्ट्रल ऑफिसर बोलता है कि भाई हमको जिद मत कीजिए, हम रिकाउंटिंग नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कहा है कि वो कैंडिडेट नहीं देगी भवानीपुर में, 8 विधानसभा 3 का 30 को होना है, कांग्रेस ने कह दिया कैंडिडेट नहीं देगी। तो बीजेपी जान रही है कि उसको मुंह के बल खानी पड़ेगी। यहाँ पे शोभनदीप चट्टोपाध्याय से रुद्रोनील नहीं जीत पाए, तो ममता बनर्जी से टिब्रीवाल का जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो फिर बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया है, कई करोड़ रुपया खर्चा होंगे, इलेक्शन नहीं होता, ऐसी मतलब के बिना लड़े जीत जाती दीदी। हाँ, सवाल ये उठता है कि थोड़ा सा इनका भी अरमान है कि दीदी के साथ में, हर आदमी का होता है ना अरमान, हाथी को धक्का दो तो थोड़ा नाम हो जाएगा। तो वो ममता बनर्जी इतनी बड़ी लीडर है, मतलब हारेंगे भी तो लीडर से हारे, ये बोलने का मतलब इतनी बड़ी लीडर, इतनी कद्दावर लीडर है कि आज यकीन जानिए, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि अगर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर अगर ममता बनर्जी बन गई तो हिंदुस्तान की तकदीर को बदल देगी। और ये पिद्दी चली है ममता बनर्जी से लड़ने के लिए, वो लड़ने नहीं चली है, वो इसलिए टकराने के लिए गई कि मैं ममता बनर्जी से हारी हूँ, आलतू फालतू से हारी नहीं हूँ। असल कारण ये है, हारी भी हो तो शेर से हारी है थी, इस वजह से। और अगर से कैंडिडेट नहीं देता तो दिलीप घोष का हालत खराब हो जाता, उनको ऊपर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी कूट के रख देता कि तुम कैंडिडेट काहे नहीं दिया। उन्होंने दीदी को फिर से चैलेंज कर दिया कि भवानीपुर से आ जाते हैं, फिर फैसला कर लेते हैं। अरे शोभिंदु तो पगला है, वो तो अपनी माँ के साथ में गद्दारी किया। ममता बनर्जी को तो बोलता था कि हम तो बड़ा बेटा है, मेरी माँ है, और माँ 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 तुम्हें माँ हमार माँ ममता माँ मार सोंगे और सारा जीवन शेष करो। अबे गद्दार, माँ के साथ में तूने गद्दारी कर दिया, जिस माँ ने तुझको सियासत में लाके जन्म दिया उसके साथ में तूने गद्दारी कर दिया। तुझको तो शर्म आना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा जाके, सियासत छोड़ दे बेशरम, तुझको जो शर्म नहीं है, जिसको माँ बोला उसके साथ में तूने गद्दारी की है। तो कहीं ना कोई हर व्यक्ति तो अपने सियासी करियर के लिए ज़्यादा बेहतर तो सोच ही सकता है। ऐसी सियासत नहीं चाहिए जिसमें अपनी माँ को गाली दे के हम सियासत करें।